आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूं खुद का सोर्स ऑफ इनकम। एंड लिटरली ये क्वेश्चन मुझसे हजारों बार पूछा गया, चाहे वो डेवलपर हो, स्टूडेंट है, दे ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन कि दौलत तुम पैसे बनाते कितने हो। हम जानते हैं कि तुम ब्लॉकचेन डेवलपर हो, तुम इस इंडस्ट्री में 8 साल से काम कर रहे हो। यू स्टार्टेड योर करियर एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, जहाँ पे तुमने वेबसाइट बनाना सीखा, वेबसाइट बेचा, मार्केटिंग किया, देन यू मूव टू द मार्केटिंग एंड देन यू स्टार्ट डूइंग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, whether you talk about the marketing, website development, blockchain development, you have all the skills. So तुम पैसे बनाते कितने हो at the end of the year or at the end of the month? कितने पैसे घर ले जाते हो पूछा जाता है। एंड वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर हो, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, देन क्या अपॉर्चुनिटी होंगी आपके लिए इस इंडस्ट्री में, और कितने सारे वेज ऑफ इनकम यू कैन जनरेट। बिकॉज डेवलपमेंट इज़ वन थिंग, बट बिसाइड्स योर कनेक्शन, बिसाइड्स योर जॉब रोल, आपके पास बहुत सारे स्कोप होंगे पैसे बनाने के लिए। जनरली आई एम नॉट अ फैन ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो क्योंकि ये टोटली इररिलेवेंट वीडियो है। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, आपका फोकस होना चाहिए कि आप वो काम को सीख रहे हो या नहीं। जब आप काम को सीखते हो अच्छे से, नो मैटर वट वर्क यू आर डूइंग, आपको वो रिटर्न मिलेगा ही 110%। सो आई जस्ट गिव यू अ क्विक ब्रीफ कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आई नॉट थ्रो यू अ रैंडम नंबर जस्ट लाइक दिस, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आई वर्क इन द कंपनी, बट बिसाइड्स दैट आई हैव अदर वर्क्स, आई डू अदर वर्क्स फॉर डिफरेंट कंपनीज। सो मैं एक बिजनेसमैन हूँ जहाँ पे समटाइम द रेवेन्यू गोज अप, रेवेन्यूज गोज डाउन, क्योंकि मेरे अंडर अभी 12 डेवलपर है एंड 2 इंटर्न है। 12 डेवलपर, 2 इंटर्न है। So we run an organization. We are collaborated with multiple companies, so we have multiple work. So let's try to define the source of income. That's the main topic. So generally, first and the main source of income है मेरा project, the client project we get. वहाँ से हम जनरेट करते हैं 50 to 60% of the revenue for the company. उसमें 3 कैटेगरी है। पहला, कंप्लीट प्रोडक्ट डिलीवर। जब प्रोडक्ट डिलीवर हो गया क्लाइंट को, उसके बाद कोई भी सपोर्ट, कोई भी टेक्निकल हैंडलिंग हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड आ गया, आपका प्रोडक्ट हम देंगे ही, उसके साथ सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। सो इन केस इन फ्यूचर इफ यू वांट टू ऐड एनी फीचर, सो वो भी हम ऐड अप करेंगे, बट उसके लिए अलग चार्जेस है। और ये आ गया रेकरिंग मॉडल में। सो इट कुड बी अ मंथली बेस द क्लाइंट हैव्स टू पे, और इट कुड बी ईयरली बेस। तीसरा कैटेगरी है, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे और कंसल्टेंट भी बनेंगे, क्योंकि उसका मार्केटिंग कैसा होगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें बिल्ड करनी है टू प्रमोट द प्रोडक्ट और गेट द फुटफॉल, बिल्डिंग अ डिफरेंट सब प्रोडक्ट टू प्रमोट द मेन प्रोडक्ट। सो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, टोटली मार्केटिंग एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये आ गया 3 कैटेगरी जहाँ से हमारा 60 to 50% रेवेन्यू आता है। Now second, the 10% or you can call it 50% revenue I get from the consultant. So वहाँ पे हम लोग कंपनी को कंसल्ट करते हैं कि आपको कैसे प्रोडक्ट डेवलप करना है, क्या क्या फीचर रहना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करना है। सो उसमें हमारा डेवलपमेंट रोल नहीं होता है, बट हम वहाँ गाइड करते हैं उनके डेवलपमेंट टीम को कि आपको ऐसे हैंडल करना है, ऐसे डाइन करना है। सो वहाँ से हमारा आता है गुड 10 to 50% द इनकम। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट 5% विच कम्स थ्रू आवर इंटरव्यू राउंड। सो जनरली क्या होता है, कोई कंपनी हमें इंटरव्यू हायरिंग प्रोसेस दे देती है, क्योंकि आप मुझे 5 डेवलपर चाहिए और 1 डेवलपर चाहिए इस पर्टिकुलर रोल के लिए। दे विल ऑर्गेनाइज द इंटरव्यू एंड वी गोइंग टू टेक द इंटरव्यू फॉर द कंपनी। वहाँ पे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, वहाँ पे हम चेक करेंगे उसका स्किल्स, जो भी उसकी नॉलेज है, जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट वी गोइंग टू हायर द कंपनी, हायर द कैंडिडेट। सो ये हमारा हो गया 5% वहाँ से। सो टोटल कितना हो गया आपका 60, 15 and 5. So this is the main source of income. And the next one we have is the job, which is the 10%. So generally I work for a company. There I have to give 6 hours every single day. So वहाँ पे मेरा रेगुलर काम है। So वहाँ से मैं good 10% जनरेट कर लेता हूँ। So we done with the 60, then 20, 80 and 90. Now 10% is interesting, which I गेट थ्रू प्रमोशन। सो समटाइम क्या होता है कि कंपनी आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसे आप प्रमोट कर दो। यू कैन सी दैट मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाया अपने चैनल पे। उन ट्यूटोरियल में मैंने यूज़ किया सर्टन प्रोडक्ट, सर्टन टूल, सर्टन फीचर्स। जो प्रोडक्ट तुम जो भी तुम प्रोजेक्ट देखते हो चैनल पे, वो रैंडमली डेवलप नहीं किया गया है। जितने भी प्रोजेक्ट है, हमने 160 प्रोजेक्ट डेवलप किया है। कोई भी प्रोजेक्ट रैंडम नहीं है, उसमें
कोई ना कोई चीज़ प्रमोट हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व है जिससे हम पैसा जनरेट करते हैं। तो वो एक प्रमोशन है, वहाँ से हमारा 7 to 8% आ जाता है। एंड द नेक्स्ट 3% कम्स थ्रू द ब्लॉकचेन कोडर, जहाँ पे हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट कम एंड टेक द कंसल्टेंसी, और कोई स्टूडेंट आते हैं बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा बट मुझे इसमें अपग्रेड करना है, ये फीचर ऐड करना है। सो जनरली क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट फीचर ऐड करवाता है, उसमें अपग्रेडेड करवाता है, तो वहाँ से हम मनी जनरेट करते हैं। जब प्रोडक्ट में अपडेट करते हैं उसके थ्रू बचा 1%, तो आप कंसिडर कर सकते हो यूट्यूब का, क्योंकि ये एक टेक्निकल चैनल है। एंड यू कैन सी द व्यू दैट आई गेट वेरी लेस व्यू इन ऑल ऑफ दिस वीडियो। सो यू कैन कंसिडर 1% ऑफ द इनकम कम्स थ्रू द यूट्यूब। जनरली हमारा मेन मोटिव है फॉर रनिंग दिस यूट्यूब चैनल टू जनरेट द बिजनेस फॉर आवर कंपनी। एंड यूट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे को बिजनेस देने में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे प्रमोशन को और ऑल द ब्रांडिंग्स को। सो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है 16, 15, 5, 10 और 7 and 1। सो इसके थ्रू हम मनी जनरेट करते हैं। जो भी पैसा आता है, एज यू नो इट्स अ बिजनेस, समटाइम बहुत ज़्यादा आएगा, समटाइम कम आएगा। एंड ये मनी लाइक टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैलरी देना होता है, एडिटर है और सब भी खर्चे हैं, बहुत सारा चीज़ है। सो दिस इज़ हाउ वी जनरेट द मनी। एंड अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, इट्स डिपेंड ऑन द सेटअप, इट्स डिपेंड ऑन द कनेक्शन यू हैव इन द इंडस्ट्री। सो अभी जो मैं पोजीशन में हूँ, ये चीज़ें मैं करता हूँ एंड इसके थ्रू मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। अगर तुम ब्लॉकचेन डेवलपर बनते हो, तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास अच्छा प्रोडक्ट है, तुमने डेवलप किया है, सो यू कैन सेल दोज प्रोडक्ट, यू कैन कोलैबोरेट विद द कंपनी, जहाँ पे तुम अपना मॉडल। आई फॉरगॉट टू मेंशन वन मोर इनकम सोर्स, बिकॉज समटाइम हम लोग क्या करते हैं ना, किसी कंपनी के लिए हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, कोई भी इंटरनल सिस्टम डेवलप करते हैं और वो हम सेल आउट कर देते हैं। सो जब भी कोई कंपनी हमारा सिस्टम यूज़ करता है, सो हम लोग चार्ज करते हैं कमीशन वाइज। सो एक बार यूज़ होगा, उसके थ्रू हमने एक छोटा सा कमीशन हमें मिलेगा। सो ये भी एक मॉडल है एंड ये भी एक मॉडल हम इंक्लूड करते हैं अपने बिजनेस में। अगेन बहुत सारी तरीके हैं फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके कनेक्शन है, जनरली मुझे हेल्प करते हैं मेरे कनेक्शन, बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट मुझसे मिले हैं अभी तक, जो भी बिग प्रोजेक्ट मिले हैं थ्रू मेरी कनेक्शन, जो भी मैंने सर्विस डिलीवर किया था 3 years ago 4 years ago, वो उसको बताते हैं, वो उसको बताते हैं, एंड देन आई गेट द प्रोजेक्ट। सो कनेक्शन के थ्रू मुझे बहुत प्रोजेक्ट मिले हैं एंड स्टिल वी गेट थ्रू द कनेक्शन, स्टिल इट्स गुड इनफ टू रिटेन दोज प्रोजेक्ट। सो जो भी हमारे साथ काम करे, हम इतने अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं उनको कि वो उन्हें रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ इंडस्ट्री इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। सो ये चीज़ें हैं, दिस इज़ हाउ वी जनरेट मनी, दिस इज़ हाउ आई जनरेट मनी। और बात रही कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, जो भी कर रहा हूँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ खाना है, कहीं जाना है, सोचना नहीं पड़ता है, वहाँ पे जा सकता हूँ, घूम के आ सकता हूँ, रह सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। सो that's the way now you have understood that कैसे पैसा बनाया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी चाहिए जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने फर्स्ट क्लाइंट को। सो ये मत सोचो कि तुम उसके पॉकेट से पैसा निकाल लोगे विदाउट गिविंग द क्वालिटी वर्क। तुम्हें उस तरीके का काम भी देना पड़ेगा। जब तुम अच्छे काम दोगे, ऑटोमेटिकली दैट पर्टिकुलर क्लाइंट इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर यू। सो काम अच्छा दो, पैसे की सोचो मत, पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास फ्लो होगा जब तुम काम अच्छा प्रोवाइड करोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, कितना पे कर रहा है डजेंट मैटर, कम अमाउंट दे रहा है, बिग अमाउंट दे रहा है, डजेंट मैटर। गिव योर बेस्ट, बिल्ड द बेस्ट, you will get the referrals, and that's where you have to focus at your early stage when no one's know you in the industry। ये चीज़ें ध्यान रखना, बस यही कहना था। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।